जय हिंद दोस्तों। तो स्वागत है आपका हमारे इस मस्त और धमाकेदार वीडियो में। तो भैया कैसे हो? सब बढ़िया, ठीक ठाक। तो आज आपके लेकर आए हैं क्लास 12 फिजिक्स का चैप्टर 2 का वन शॉट। हाँ भैया, वन शॉट बहुत ही मज़ेदार है, थोड़ा हटके है और बहुत ही कंटाप होने वाला है। तो अगर वीडियो अच्छा लगता है तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलिए। ये टॉपिक बहुत ही इंपॉर्टेंट है भैया, बहुत ही मज़ेदार होने वाला है। और भैया आज जो आपको बताने वाले हैं उसके बिना भैया आपके फॉर्मूले मतलब आपका जो न्यूमेरिकल तो हिलने वाले नहीं है, क्योंकि भैया आपको बताने वाले फार्मूलाज, सारे फार्मूला। हाँ भैया बहुत ईजी वीडियो है, बहुत मज़ेदार है भैया, ध्यान से सुनिएगा, कॉन्सेप्ट लगाइए, ध्यान इधर ही होना चाहिए। तो आपको ये फॉर्मूले बहुत ईजी से समझ में आ जाएंगे और आपको न्यूमेरिकल करने में भी आसानी हो जाएगी कि कैसे न्यूमेरिकल सॉल्व होते हैं। ठीक है भैया, अगला वीडियो न्यूमेरिकल पर ही होने वाला है। ठीक है, तो चलिए बताते हैं आपको कि भैया चैप्टर 2 फिजिक्स का क्या होने वाला है। तो वीडियो अगर अच्छा लगता है तो बस भाई सीधी सी बात। ठीक है, तो भैया बात करते हैं भैया आपका चैप्टर 2। आपका चैप्टर 2 है स्थिर वैद्युत विभव और धारिता। इसको बोलते हैं दुष्ट प्राप्तियों की भाषा में इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एंड कैपेसिटेंस। हाँ भैया, जो स्थिर वैद्युत विभव है और धारिता, ये आपका चैप्टर 2 है 12th फिजिक्स का, और इसको बोलते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एंड धारिता। ठीक है, इसमें बताने वाले हैं आपको फॉर्मूला, बहुत सिंपल है, बहुत ईजी है। ठीक है, इसका सबसे पहला पॉइंट आता है भैया कौन सा? विद्युत विभव, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। भैया इसको इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल ही कहते हैं। तो भैया बताओ इसका फॉर्मूला क्या होता है? बहुत सिंपल है, फॉर्मूला जानने से पहले फॉर्मूला जाता है। ठीक है, सुन लो तो भैया, फॉर्मूला इसका होता है जो विद्युत विभव होता है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, इसको हम कैपिटल वी से दर्शाते हैं। वी यू डब्ल्यू वाली वी, इसको हम कैसे दर्शाते हैं? वी से। ठीक है, इसका फॉर्मूला निकालने का फॉर्मूला होता है W/Q0। अब ये है क्या चीज़ आपको बताते हैं। देखो भैया, यहाँ पर कोई आपका आवेश होता है Q0। ठीक है भैया, यहाँ इसका कुछ विद्युत क्षेत्र भी होगा, बिल्कुल होगा होगा ना विद्युत क्षेत्र, बिल्कुल होगा भैया। आवेश रखा हुआ तो उसके कारण विद्युत क्षेत्र भी होगा। ठीक है भैया, यहाँ पर को भैया Q0 होता है, अनंत से आता है। कहाँ से आता है? अनंत। इनफाइनाइट से हमें नहीं पता कहाँ से आ रहा है। तो भैया इस पॉइंट से यहाँ तक कोई पॉइंट ए है, विद्युत क्षेत्र में किसी पॉइंट तक आने में जो एकांक आवेश को किया गया कार्य होता है ना, इस आवेश को इस विद्युत क्षेत्र में आने में जो किया गया कार्य किया जाता है, यही आपका विद्युत विभव के रूप में रहता है। ठीक है भैया, उस बिंदु का क्या होता है? विद्युत विभव। ठीक है, तो भैया एकांक आवेश मतलब सिंपल है भैया, जो Q0 के द्वारा कितना किया जाएगा? W। एकांक आवेश के द्वारा W/Q0, और यही आपका क्या होता है? विभव होता है। ठीक है, बिल्कुल भैया, ये तो आपका विद्युत विभव का पॉइंट था। ऐसे आपका विभवांतर होता है। हाँ, विभवांतर होता है। विभवांतर क्या होता है भैया? विद्युत क्षेत्र में जो आपका विद्युत क्षेत्र होता है ना, ये विद्युत क्षेत्र, इसमें दो बिंदुओं के बीच जो एकांक आवेश के द्वारा कार्य किया जाता है ना, जैसे एक बिंदु ये हो गया, इसी पॉइंट से आगे कोई पॉइंट भी है। ठीक है, तो इस पॉइंट जो विभव का अंतर होता है या फिर इसमें जो कार्य किया जाता है, यही आपका क्या होता है? विद्युत विभवांतर होता है। क्या भैया? विद्युत विभवांतर। इसको भी हम वी से ही दर्शाते हैं, बट यहाँ पर थोड़ा डिफरेंस आता है क्या कि यहाँ पर जो कार्य होता है ना, वो भैया WAV हो जाता है अपॉन Q0। ये विद्युत विभवांतर होता है और ये भैया विद्युत विभव होता है। एक बिंदु तक लाते हैं किसी एकांक आवेश को तो भैया विद्युत विभव, और दो बिंदु तक लाते हैं और इनके बीच जो कार्य किया जाता है वो होता है आपका विद्युत विभवांतर। ये एक और बोल सकते हैं कि विद्युत क्षेत्र में दो बिंदुओं के बीच का जो विभव का अंतर होता है, विद्युत क्षेत्र में दो बिंदुओं के बीच का जो विभव का अंतर होता है वही विभवांतर होता है। ठीक है, बात करते हैं मात्रा वगैरह। तो मात्रा भैया ये आपका कार्य होता है, मतलब वो क्या होता है? वर्क। तो वर्क का मात्रक क्या होता है भैया? वर्क का मात्रक यार हमें तो पता ही नहीं। जूल होता है, जूल भैया। क्या होता है? जूल। आवेश का कूलाम होता है, जूल पर कूलाम। ठीक है, बात करते हैं इसकी विमीय सूत्र। विमीय सूत्र, हाँ भैया बता दो विमीय सूत्र। देखो ये कार्य होता है ना, इसका विमीय सूत्र है ml² T⁻²। जो आपका काम होता है ना, कार्य वर्क होता है ना भैया, ये होता है ml² T⁻²। क्या होता है भैया? ये होता है ml² T⁻², और आवेश का होता है AT। भाई इसको सॉल्व कर ले तो आपको मिल जाएगा कि इसका विभवांतर का विमीय सूत्र। ठीक है, ऐसे मतलब विभव का विभवांतर बिल्कुल सेम है, बिल्कुल सेम। ठीक है, आपका जूल पर कूलम होता है। इसको एक और पॉइंट से कहते हैं, क्या बोलते हैं इसको बोलते हैं वोल्टेज भी, मतलब वोल्ट भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? वोल्ट। तो भैया जो विभव होता है इसका मात्र वोल्ट भी होता है, याद रखिएगा। बात करते हैं भैया बिंदु आवेश का विद्युत विभव। भैया बिंदु आवेश है ना, जैसे आपके पास कोई आवेश है यहाँ पर प्लस Q0, प्लस का यहाँ पर रखा हुआ है। ठीक है, यहाँ से R दूरी पर कोई पॉइंट P है। ठीक है, यहाँ पर अगर आपको विद्युत विभव पूछा जाए तो क्या बताओगे आप? तो भैया इसका सिंबल का फॉर्मूला होता है, डेरिवेशन से निकल जाता है, वो निकलता है Vp = 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q/R।
आर। ये भैया वो होता है फॉर्मूला जिस पर आपका कोई बिंदु आवेश है, यहाँ से आर दूरी पर कोई बिंदु पी है, वहाँ पर अगर आपको विद्युत विभव चाहिए तो भैया आपको ये कुछ इस तरह से मिलता है। याद रखिए जो आपका विद्युत विभव होता है ये आपकी अदिश राशि होती है। कैसी होती है? अदिश राशि, इसलिए। ठीक है भैया, ठीक है, सिंपल है, क्लियर है, ठीक है। अब बात करते हैं विद्युत द्विध्रुव के कारण। भैया तीसरा तो हो गया, चौथा विद्युत द्विध्रुव। हाँ जानते हो, बिल्कुल जानते हैं, पहले इसको रब करते हैं फिर बताते हैं कि विद्युत द्विध्रुव क्या होता है भैया, क्या बीमारी होती है। लेकिन विद्युत द्विध्रुव को जानने से पहले वो बता देंगे लास्ट में, ठीक है। चलो बताते हैं, पहले बताते हैं विद्युत द्विध्रुव के कारण। ये है आपका विद्युत द्विध्रुव। विद्युत द्विध्रुव, हाँ भैया जो विद्युत द्विध्रुव होता है कैसा वाला, देखो भैया, एक आपका Q होता है, दूसरा भी Q होता है, दोनों का परमाणु समान होता है परंतु विपरीत प्रकृति होती है, एक प्लस का एक नेगेटिव का। बहुत ही कम दूरी पर रखे हुए होते हैं, बहुत ही कम दूरी पर, हाँ भैया, और बहुत ही कम दूरी मतलब 12 या 2a। तो इस स्थिति को ही बोलते हैं विद्युत द्विध्रुव। ठीक है, एकांक का मतलब जो आपके आवेश होते हैं समान आवेश परंतु विपरीत प्रकृति अल्प दूरी पर हो तो भैया इसको बोलते हैं विद्युत द्विध्रुव, बोले तो इलेक्ट्रिक डाइपोल। ठीक है भैया, ये आपकी स्थिति होती है विद्युत द्विध्रुव की। अब इसके कारण भैया विद्युत विभव पूछा जाता है। इसके कारण भैया 3 स्थितियाँ बनती हैं, कितनी? तीन स्थितियाँ बनती हैं इसकी, और तीनों स्थितियों के फॉर्मूला बताने वाले हैं हम। तो सुनो भैया, पहली स्थिति अक्षीय स्थिति। अक्षीय स्थिति, हाँ भैया, अक्षीय स्थिति में अगर आपको कोई पॉइंट होता है तो भैया वहाँ पर विद्युत विभव कितना होगा, तो चलिए बताते हैं। ये आपका विद्युत विभव है, हाँ है, बिल्कुल भैया है। देखो यहाँ से भैया ये क्या है, ये प्लस क्यू है, ये आपका माइनस क्यू है। ये टोटल लेंथ कितनी? 12 है। ठीक है, यहाँ से मध्य बिंदु ओ से, मिड पॉइंट ओ से ये आपका द्विध्रुव ए भी होता है। ठीक है, इसके मिड पॉइंट ओ से बिल्कुल इसी की एक्सिस में, हाँ भैया, इसी के एक्सिस में कोई पिन पॉइंट पी हो, इसी की एक्सिस जो विद्युत द्विध्रुव है, इसी की एक्सिस में कोई पॉइंट पी है जो किसी दूरी आर दूरी पर, कितनी दूरी पर है भैया? आर दूरी पर कोई पॉइंट पी होता है, तो यहाँ पर जो विद्युत विभव होता है वो पूछ लिया जाता है कभी कभी। डेरिवेशन आप वैसे तो डेरिवेशन आता है और न्यूमेरिकल करने के लिए फॉर्मूला चाहिए आपको। ठीक है, तो भी इस पॉइंट पी पर जो विद्युत द्विध्रुव निकलता है, पता भैया कितना निकलता है, बताते हैं। देखो भैया, ये निकलता है बी पी इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट स्मॉल पी अपॉन आर स्क्वायर माइनस का ए स्क्वायर। ये निकलता है भैया। अक्षीय स्थिति में जो विद्युत विभव होता है ना किसी पॉइंट पी पर, मध्य बिंदु से आर दूरी पर, तो ये वहाँ पर निकलता है 1/4 पाई एप्सिलॉन स्मॉल पी आर स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। अब बात करते हैं स्मॉल पी क्या लोचा क्या है। तो स्मॉल पी जो होता है ना, स्मॉल पी ये होता है भैया 2qa। मतलब ये आपका जो स्मॉल पी होता है ये द्विध्रुव आघूर्ण होता है। जो विद्युत द्विध्रुव होता है ना ये होता है द्विध्रुव आघूर्ण, कुछ नहीं होता है, दो आवेश होता है ना, दोनों आवेश, हाँ बिल्कुल होते हैं। दोनों आवेश इसमें किसी एक आवेश और दोनों के बीच की जो लंबाई है उसका गुणनफल ही विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण होता है। देख लो भैया, ये द्विध्रुव होता है। ठीक है, कोई एक आवेश उठा लिया, उसका परिमाण और दोनों के बीच की जो डिस्टेंस होती है, मतलब जो लेंथ होती है, इसका गुणनफल ही आपका विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण होता है। ठीक है भैया, ये अक्षीय स्थिति पर आ गई। अब बात करते हैं निरक्षीय स्थिति पर, मतलब इक्विटोरियल पोजीशन। हाँ भैया, ये कौन सी पोजीशन? एक्सियल पोजीशन। ठीक है भैया, ठीक है। अगला पॉइंट भैया बी, निरक्षीय स्थिति। द्विध्रुव है ना, द्विध्रुव, इसकी निरक्षीय स्थिति में भैया क्या होने वाला होगा? आपका विद्युत विभव, वही बताते हैं। चलो भैया, अब बात करते हैं निरक्षीय स्थिति क्या होती है, इक्विटोरियल पोजीशन क्या होती है। चलिए सुनो, देखो भैया, ये भैया आपका माइनस क्यू, ये आपका प्लस क्यू, बहुत ही कम दूरी पर रखे हुए हैं, बिल्कुल रखे हुए हैं। ये डिस्टेंस आपकी 12। ठीक है, इसके मिड पॉइंट ओ से इसके 90 डिग्री पर कोई पॉइंट पी हो, 90 डिग्री पर आर दूरी पर कोई पॉइंट पी होता है, तो इसको बोलते हैं, इसके लंबारता में कोई पॉइंट पी होता है तो इसको बोलते हैं निरक्षीय स्थिति। क्या बोलते हैं? निरक्षीय स्थिति, इक्वेटोरियल पोजीशन। ठीक है भैया, बिल्कुल। तो इस पॉइंट ऑफ विद्युत विभव आपको निकालना हो तो भैया यहाँ पर आपको जो पी मिलता है वो पता कितना मिलता है? 0 मिलता है। 0 मिलता है, हाँ भैया 0 मिलता है, लेकिन विद्युत क्षेत्र तो कुछ और मिलता है। कारण बहुत सिंपल सा है, कारण बहुत इतना सा है, जो विद्युत विभव होता है वो अदिश राशि होती है, तब इसका जो ई नेट निकलता है, वी नेट निकलता है ना, तो भैया यहाँ पर जो ई नेट निकलता है वो अलग ही निकलता है, बट यहाँ पर जो वी नेट निकलेगा वो भैया 0 मिलेगा। क्योंकि भैया अगर आप माइनस क्यू के कारण निकालोगे
तो ये निकलेगा, और ये प्लस क्यू का निकालो तो ये निकलेगा। लेकिन भैया ये माइनस क्यू यहाँ पर सिंबल पुट करना पड़ेगा भैया, ठीक है। वहाँ पर तो डायरेक्शन ले लिए थे, लेकिन यहाँ पर डायरेक्शन नहीं लेना, क्योंकि भैया यहाँ तो अदिश राशि है। तो भाई यहाँ पर आपका एक माइनस निकला, एक प्लस निकला, इससे दोनों खत्म हो जाएंगे, ठीक है। तो बी पी इक्वल टू 0। अब तीसरा केस जो बनता है, किसी भी कोण पर, मतलब किसी भी ससुरा कोण, ये तो 90 डिग्री पर था, ये 0 डिग्री पर था, 0 डिग्री मतलब एक्सियल पोजीशन, ठीक है। अब बात करते हैं जो आपका द्विध्रुव होता है किसी भी कोण पर, जैसे आपका माइनस क्यू, ठीक है भैया, ये है भैया द्विध्रुव प्लस क्यू, ये आपका क्या है 2l है, ठीक है, बिल्कुल है, ठीक है, बिल्कुल भैया। ये एक बात, तो ये 2qa आपने लिया, यहाँ पर l लिया, मतलब लेने का बता दें सुनो यार, थोड़ा सा मिस्टेक कुछ नहीं हुआ। यहाँ पर जो l है ना, l, क्योंकि हमने द्विध्रुव में l को यूज़ किया, तो हमें भी l ही यूज़ करना है, ठीक है। 2ql, कुछ नहीं भैया, कुछ नहीं है। जो द्विध्रुव होता है द्विध्रुव भैया, कई किसी किताब में क्या होता है कि जो द्विध्रुव की लेंथ है वो 2a के फॉर्म में दे दी जाती है, और किसी में l के फॉर्म में। तो हमने जो फॉर्मूला लिखा तो a की फॉर्म में लिखा था, हमने द्विध्रुव l के फॉर्म में लिया, तो हमने l को कन्वर्ट कर दिया, बस सिंपल है भैया, ठीक है। तो भैया क्या हुआ कि ये आपका किसी भी कोण पर आपको क्या निकालना है, विद्युत विभव निकालना है। तो भैया द्विध्रुव ये आप रखा है, ठीक है, मिड पॉइंट ओ ये रहा, ठीक है। तो डिस्टेंस दोनों हो गई, l हो गई, ठीक है, हो गए। तो किसी भी कोण पर भैया, जैसे आपका थीटा कोण पर बिंदु P है आध दूरी पर, तो भैया एक बार बताओ इस पॉइंट पर विद्युत विभव क्या होने वाला होगा, सॉरी विद्युत विभव क्या होने वाला होगा, विद्युत इलेक्ट्रिक पोटेंशियल कैसे निकालोगे। फॉर्मूला बता देते हैं आपको, वो निकलता है Vp = 1/4 P cos of theta अपॉन r² - a² cos of theta। ये भैया सिंपल सा निकल के आता है सच में, हाँ बिल्कुल यही होता है, हाँ बिल्कुल होता तो यही है। फिर भी आपकी कंफर्मेशन की चेक कर लेते हैं कि भैया यही होता है या नहीं भी होता है, ठीक है, बिल्कुल। 1 मिनट बस भैया यही होता है, डोंट वरी, ठीक है भैया। ये आपका सिंपल सा होता है, क्या भैया होता है कि कोई भी आपका द्विध्रुव होता है, यहाँ से थीटा कोण पर कोई बिंदु P हो, तो वहाँ पर भैया आपको विद्युत विभव निकालना हो तो भैया कुछ इस तरह से मिलने वाला है। लेकिन इनमें स्पेशल केस भी चलता है कि भैया ये आपको जो L लेंथ होती है ना, जो L लेंथ होती है भैया, यहाँ पर ये अपने A यूज़ करें, आपको लेना क्या है, L लेना है, L, ये L लेना है, हाँ भैया L लेना है, ठीक है। अब एक बात बताओ भैया, स्पेशल केस क्या होता है। स्पेशल केस बहुत सिंपल होता है, अगर आपका द्विध्रुव बहुत छोटा होता है, मतलब जैसे मान लीजिए भैया जो L होता है ना, L वो बहुत छोटा है किसकी तुलना में, R की तुलना में, तो ये जो L होता है ना वो 0 हो जाता है, कितना होता है, 0 हो जाता है, 0 हो जाता है, हाँ भैया L 0 हो जाता है। तो यहाँ से आपको बताना भैया कि आपका इस पॉइंट P पर विद्युत विभव कितना मिलेगा और इस पॉइंट P पर कितना मिलेगा, ठीक, कमेंट सेक्शन में बताना है, ठीक है। फिर भैया अगला जो पॉइंट आता है, ये तो आपके 4 पॉइंट हो गए, जो 5th पॉइंट आता है, 5th पॉइंट, हाँ भैया 5th पॉइंट आता है पृथ्वी का विभव, अर्थ पोटेंशियल, हाँ भैया पृथ्वी का विभव। तो ये जो पृथ्वी है ना, हमारी पृथ्वी, हमारी धरती माता है, इनका जो विभव होता है ना वो 0 माना जाता है, कितना 0 माना जाता है, ये 0 माना जाता है, हाँ क्यों, ये बता दें क्यों। हमारी अर्थ होती है ना, हमारी पृथ्वी है, इसका जो पोटेंशियल मानता है वो 0 माना जाता है, क्यों बताते हैं भैया। बहुत सिंपल है भैया, क्योंकि भैया अगर आप पृथ्वी से किसी पॉजिटिव चार्ज बॉडी को कनेक्ट करोगे तो भाई जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं पृथ्वी से उस बॉडी को तरफ जाते हैं। सिंपल सा केस है, देखो भैया ये आपकी कोई बॉडी है पॉजिटिव चार्ज और एक बॉडी है आपकी नेगेटिव चार्ज, ठीक है, इसको आपने किससे कनेक्ट किया, पृथ्वी से, ठीक है, और इसको भी आपने कनेक्ट किया किससे, पृथ्वी से, ठीक है। आपको इलेक्ट्रॉन की बहने की दिशा तो पता ही है, और जो इलेक्ट्रॉन बहते हैं वो लो पोटेंशियल से हाई पोटेंशियल जाते हैं भैया। इलेक्ट्रॉन जो पता किधर से, पृथ्वी से इस पॉजिटिव चार्ज की बॉडी की तरफ जाते हैं। इलेक्ट्रॉन इस तरफ देखा गया है कि इलेक्ट्रॉन भैया पृथ्वी से पॉजिटिव चार्ज बॉडी की तरफ जाते हैं और इधर जो नेगेटिव से किधर पॉजिटिव चार्ज बॉडी की तरफ जाते हैं। इसका मतलब समझे भैया बहुत सिंपल है कि भैया पृथ्वी का जो विभव है वो कितना भैया पॉजिटिव से कितना है, पॉजिटिव से तो कम है, बट भैया नेगेटिव से ज़्यादा है। तो भैया ऐसी क्या चीज़ है जो पॉजिटिव से कम और नेगेटिव से ज़्यादा होती है। आपने एक वैल्यू सुनी ना 0, बिल्कुल भैया ये पॉजिटिव से कितना होता है, सॉरी नेगेटिव से कैसा होता है, नेगेटिव से ज़्यादा होता है बट पॉजिटिव से कम होता है। तो इसीलिए आपका जो विभव होता है ना किसका, पृथ्वी का, वो कितना माना गया है, 0 माना गया है, ठीक है। तो ये तो आपका विद्युत विभव का केस था, किसका, विद्युत विभव, ठीक है।
अगला वीडियो जो आने वाला है वो विद्युत धारिता पे होने वाले हैं, सभी फॉर्मूले विद्युत धारिता के सभी फॉर्मूले आपको बताने वाले हैं नेक्स्ट वीडियो में। ठीक है बॉस, चलते हैं, राम राम, जय हिंद। कैसा लगा वीडियो बताना कमेंट सेक्शन में। ठीक है, तो वन शॉट कैसा लगा और चाहिए तो बता दीजिए, और इसमें अगर कोई आपको डेरिवेशन चाहिए हो, इसमें किसी भी आपको पॉइंट का डेरिवेशन चाहिए हो तो बता दीजिएगा, वो भी करा देंगे। ठीक है बॉस।